मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, इनकी पावन वाणी श्री सुखमनी साहिब जी की लड़ीवार विचार के अंदर 16वीं अष्टपदी चल रही है, जिसके अंदर 6 पौड़ियों की विचार हो चुकी है। आज हम 7वीं पौड़ी के विचार करेंगे। आओ चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके इस पावन पौड़ी के अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज हमें क्या उपदेश कर रहे हैं, हम वो श्रवण करें। पौड़ी इस प्रकार से आरंभ है। सत्य वचन साधु उपदेश। गुरु महाराज कथन कर रहे हैं कि वह वचन सत्य है जो साधु उपदेश के रूप में करते हैं, अर्थात साधु का जो उपदेश है, जो वचन साधु करते हैं, संत करते हैं, महात्मा करते हैं, वह वचन सत्य है। अर्थात उन वचनों के द्वारा जीव की कल्याण होती है, इसलिए कहते हैं कि वह वचन सत्य है। सत्य ते जन जाके हृदय प्रवेश। वह भी लोग सत्य है। सत्य ते जन, जन का अर्थ है सेवक, दास, गुरसिख। वह जन भी जो धन्यता के योग्य हैं, जाके हृदय प्रवेश, जिनके हृदयों के अंदर साधु का सच्चा उपदेश ग्रहण किया गया है, जिनके हृदय में साधु का उपदेश बस गया है, वह भी सत्य ते जन, वह भी सत्य है, वह सच्चे हो चुके हैं। सत्य निरत बुझे जय कोय। निरत का अर्थ है प्यार, प्रेम। उसका प्रेम भी सच्चा है। बुझे जे कोई का अर्थ है जो कोई भी इसको समझ लेता है, उसके लिए परमात्मा का जो प्यार है, परमात्मा का जो प्रेम है, वह सत्य होकर के उसके हृदय के अंदर बसता है। नाम जपत ताकि गत होए। प्रभु परमात्मा के नाम का स्मरण करने से, जाप करने से ताकि गत होए, उसकी गति हो जाती है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसकी मुक्ति हो जाती है। आप सत्य किया सब सत्य। प्रभु आप स्वयं सत्य है, हमेशा रहने वाला है, वह एग्जिस्टेंस वाला है, वह अस्तित्व वाला है और वह सत्य स्वरूप है। परमात्मा ने जो कुछ भी किया है क्रिएशन, वह भी सत्य है। परमात्मा ने जो कुछ भी बनाया है, सारे ब्रह्मांड की रचना की है, वह ब्रह्मांड की जो रचना है वह भी सत्य है। आपे जाने अपनी मित गत। वह प्रभु परमात्मा अपने आप ही अपने गति को और मित को जानता है। मित का अर्थ है मर्यादा और गत का अर्थ है अवस्था। परमात्मा की अवस्था क्या है, परमात्मा की मर्यादा क्या है, यह केवल परमात्मा ही जानता है, दूसरा कोई जान नहीं सकता। जिसकी सृष्टि सो करने हार। वह प्रभु परमात्मा की जो सृष्टि है, जिसकी सृष्टि, जिस परमात्मा की सारी सृष्टि है, कायनात है, सारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, सो करने हार, इसको किसने बनाया? अधिक भटकने की आवश्यकता नहीं, वाणी का यह निर्णय है, वाणी का यह फैसला है। सो करने हार, उस प्रभु ने ही उसको बनाया है, उस प्रभु ने ही उसको किया है, उस प्रभु ने उसका निर्माण किया है, वही करने वाला है। अवर न बूझ करत विचार। किसी और के समझ में यह बात नहीं आ सकती, कितना भी हम विचार करें, कितनी भी हम बूझ करें, कितना हम सोच लें, कितना हम चिंतन करें, करत विचार, कितनी विचार कर लें, लेकिन किसी और के समझ में यह बात नहीं आ सकती है कि सारे कायनात को करने वाला वही प्रभु परमात्मा है और अपने कृत्य को करके उसमें वसने वाला वही परमात्मा है। फिर कहते हैं करते के मित न जाने किया। करते की जो मित है, करते का अर्थ यहाँ पर अकाल पुरख परमात्मा, वह जो करता है उसकी जो मित, मित का अर्थ मर्यादा है। परमात्मा की मर्यादा क्या है, परमात्मा की इच्छा क्या है? न जाने किया,
किया का अर्थ है जिनको परमात्मा ने किया है, बनाया है, यानी परमात्मा की बनाई हुई जो कृत्य है। कृत्य कभी भी कर्ते का अंत नहीं पा सकती। कृत्य हमेशा छोटी होती है और कर्ता हमेशा बड़ा होता है। करने वाला, बनाने वाला बड़ा होता है, जो बनाया गया है वो हमेशा छोटा होता है। इसलिए न जाने किया, वो जो की हुई कृत्य है, ब्रह्मांड के जो जीव है, उन जीवों को परमात्मा समझ में नहीं आता, अर्थात वह उस परमात्मा की मर्यादा को जान नहीं सकते। अंतिम पंक्ति में कथन करते हैं, नानक जो तिस भावै सो वर्तिया। गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके फरमान कर रहे हैं पंचम पातशाह जी कि जो तिस भावै, जो उस परमात्मा को अच्छा लगता है, भावै का अर्थ है अच्छा लगना, भा जाना, जो परमात्मा को भाता है, अर्थात जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, सो वर्तिया, इस जगत के अंदर वही होता है। जो परमात्मा को ठीक लगता है, अच्छा लगता है, वही संसार में व्याप्त होता है, दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर विचार 7वें पौड़ी में गुरु महाराज ने हमें बख्शिश की है। अगली पौड़ी का विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।